हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 6 है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये उसका लेक्चर नंबर 1 रहेगा और इसी लेक्चर में हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। तो उस लेक्चर को आप पूरा देखना, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को डिटेल में कवर कर देंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसमें क्या बताया गया है। डेटा को अगर आपको प्रेजेंट करना है एक सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर में, तो आप किसकी फॉर्म में कर सकते हो उसे? डायग्राम्स की फॉर्म में। सो इस चैप्टर में हम उन्हीं डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आ जाता है। ज्योमेट्रिक फॉर्म है जिसमें हम बार डायग्राम और पाई डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब बार डायग्राम, तो बार डायग्राम्स कौन से होते हैं? तो बार डायग्राम्स आर दोस in which data are presented in the form of bars और rectangles। तो बार डायग्राम्स वो होते हैं, ठीक है, जिसमें आप डेटा प्रेजेंट कर पाते हो किसकी फॉर्म्स में? बार और रेक्टेंगल्स की फॉर्म में। और इसको आप दीज आर आल्सो कॉल्ड कॉलम्स, इन्हें कॉलम्स भी कहते हैं। तो याद रखना बार डायग्राम्स कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, फीचर्स की अगर मैं बात करूं बार डायग्राम्स के, तो ये फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि जो हाइट होती है बार्स की वो डिफर होती है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज मिलेगी वेरिएबल की, कहीं पे 20, कहीं पे 30, कहीं पे 35 से 40, तो हाइट डिफर होती है, ठीक है। तो जो लेंथ है वो मोर और लेस हो सकती है, लेकिन ब्रेथ हमेशा सेम रहेगी। बार्स हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होंगे, वो वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी। बार्स हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से। इक्वल डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। जितने भी बार्स होते हैं वो एक ही बेस लाइन पे होते हैं, इसी बेस लाइन पर सारे बार्स बनते हैं आपके, ठीक है। अनलेस डेटा एज्यूम सम स्पेसिफिक ऑर्डरिंग, ठीक है, जब तक डेटा में कोई स्पेसिफिक ऑर्डरिंग नहीं है, ठीक है, तब तक आपको या तो वो बार्स असेंडिंग में मिलेंगे या फिर डिसेंडिंग में, यानी कि छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटे में, ऐसे ही बार्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको बार्स को अट्रैक्टिव बनाना है तो आप उसे शेड कर सकते हो अलग अलग कलर से। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब हम सीधा अपने बार डायग्राम पे चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सिंपल बार डायग्राम में। सिंपल बार डायग्राम कौन सा डायग्राम होता है? सिंपल बार डायग्राम वो डायग्राम होता है मेरे बच्चे जिसके अंदर आपको खाली वन सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा दिया होता है, ठीक है ना। और यही इसकी एक लिमिटेशन भी होती है। इसमें क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब जैसे यहां पर हम एक बार को रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए करते हैं। अब वहां पर देख लीजिए, ईयर है तो ईयर आपको लेना है कौन से एक्सिस पे? आपकी एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे आपका कौन सा आ जाएगा? वाई एक्सिस पे आ जाएगा मेरे बच्चे आपका बर्थ रेट। कौन सा रेट? बर्थ रेट। बर्थ रेट, ठीक है। ये हम बनाएंगे क्या? बर्थ रेट इन इंडिया। बर्थ रेट इन इंडिया। क्वेश्चन के अंदर बोला गया ये जो टेबल है डेटा है बर्थ रेट इंडिया का सेंसस सर्वे के हिसाब से, आप इसको वर्टिकल सिंपल बार डायग्राम में बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सो यहां पर हम गैप ले लेंगे, ठीक है, और यहां पर देख लेते हैं ईयर कौन कौन से हैं आपके। 1951 से 60, फिर होगा 1961 से 70, 1971 से 80, 1981 से 90, 1991 से 2000 एंड देन आपका है 2001 से 2010, ठीक है। आप भी बच्चों साथ के साथ इसे ड्रॉ करते रहो। ईयर यहां पे ले लेते हैं, आपका डिफरेंस 10, 20, 30, 40 एंड देन 50। अब देखो 1951 से 60 में कितना है? 45 है। तो यहीं पर आप ड्रॉ कर देना कितना? 45। बच्चे बहुत ईजी है, ये आपने बनाए भी हुए हैं, ठीक है ना, अपनी अर्ली क्लासेस में। मतलब पहले आपने जब क्लासेस में इसको ड्रॉ भी किया होगा कई बार। ये 35, ये आपका हो गया 30, वो हो गया आपका 28,
दैट्स योर 28 एंड देन 24, तो ये कुछ यहां ले लेते हैं बच्चे। आप तो इसे बार ग्राफ पे बनाओगे तो आपका एकदम ये करेक्ट बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको बनाना है। ये कौन सा डायग्राम है आपका? वर्टिकल है, ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया है ये आपका वर्टिकल है। अब इसी तरह एक और केस देख लेते हैं। प्रेजेंट करना है आपको डेटा, ठीक है, कौन से फॉर्म में? हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स की फॉर्म में। तो चलिए इसे हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट कर देते हैं जल्दी से। फिर से ये आपकी कौन सी एक्सिस हो गई बच्चे? एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस। अब वहां पे स्टूडेंट्स दे रखे हैं और मार्क्स, तो आप मार्क्स को ले लोगे बच्चे कहां पर? यहां पर, पीछे ईयर्स ले लिया था हमने, सही था, ठीक है, और स्टूडेंट्स आप ले लोगे यहां पर, ठीक है ना। मार्क्स आप देख लो, मार्क्स आपके हैं छोटा नंबर 50, 100, 150, 200, 250, 300, तो हम 50 से ही ले लेते हैं। 50, 100, 150, 200, 250 एंड देन मेरे बच्चे 300। अब मार्किंग कर लेते हैं। लेट सपोज करो ए बी सी, ओहो, बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। अब देख लो ए वाले का कितना है? 300 है, ठीक है, और मैं नीचे से कर लेता हूं, एफ वाले का 50 है, ठीक है, उसका है 100, फिर है आपका 150 वाला, ठीक है ना, फिर है आपका ये 200 वाला भाई, फिर है ये मेरा भाई आपका 250 वाला, और ये फिर है आपका कौन सा वाला? 300 वाला। ये कौन सा डायग्राम हो गया आपका? हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, ठीक है। तो ये भी आपकी बुक में एक डायग्राम है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। आप देख लो इसको अच्छे से, आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। अब मेन आपका जो आता है वो कौन सा है आपका? मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम वो होते हैं जिसमें आप 2 सेट्स या फिर मोर सेट दिखा सकते हो डाटा के साइमल्टेनियसली एक साथ। यानी बच्चे ये इस्तेमाल होता है किसमें मेरे बच्चे? कंपैरिजन करने में। किसमें? कंपैरिजन करने में। आइए बनाते हैं एक इसका भी एग्जांपल, क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। चलिए अब देख लो, ईयर है तो उसको हम यहीं पर लेंगे। आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ये मल्टीपल बार डायग्राम है, इसमें बर्थ रेट भी है और आपका डेथ रेट भी है। सो हम यहां मेंशन कर देंगे इसका क्या? बर्थ रेट, बर्थ और डेथ रेट, ठीक है, ठीक है जी। अब 1931 से 40 है, 1931 से 40 है, और 1941 से 50 है, 1951 से 60 है, 1961 से आपका 70, 1971 से आपका हो जाएगा 80, 1981 से 90, 1991 से 2000 एंड 2023 से 2024। अब काउंटिंग, बर्थ रेट देख लीजिए और डेथ रेट आप देख लीजिए, यहां पर हमें मेंशन करना है, ठीक है। तो इसका भी हम कितने का? ये आपका 7 भी है तो 10-10 का ही गैप ले लेते हैं डिफरेंस इसका। 10, 20, 30, 40, ओहो, एक सेकेंड, पचास, 60 यहाँ लिख दे रहे हैं, डेथ और बर्थ और डेथ रेट। सबसे पहले 1931 में 46, तो ये यहाँ 40 और इससे थोड़ा सा पास में 46। उसके बाद आपका मेरे बच्चे 36, तो ये आप यहाँ पर ले लो। अब आप इस तरीके से यहाँ पर लोकेट कर देना पॉइंट्स को।
आप यहां पर ना मेंशन कर देना इस तरीके से, आप इसमें ना ड्रॉ कर लेना ऐसे ऐसे अलग अलग कॉलम्स को इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेना इसके अंदर, और आप दिखा देना कि ये जो इस तरीके वाले हैं और एक जो इस तरीके से हैं, ये वाले आपके हैं बच्चे बर्थ रेट और ये वाले आपके कौन से हैं, डेथ। ठीक है, तो एक जगह आप दिखा रहे हो बर्थ रेट को और एक जगह आप किसको दिखा रहे हो, डेथ रेट को। अब जल्दी से कर लो 41 और 35, तो 41 और दूसरा कौन सा आपका 35। ठीक है, तो फिर से इसी तरह आप बना लेना। दूसरा है आपका 40 और 27, तो ये 40 और ये 27। ठीक है, फिर 42 23, तो 42 और आपका है 23, फिर 41 19 37 15, 41 19 37, ये वाला 15, 32.5 और 11.5, तो ये 32.5 इसके आसपास आ जाएगा और ये 10 1 11.5 आपका इसके पास, फिर ये आपका हो जाएगा 22.5 और ये आपका हो जाएगा कुछ 7.3। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको अपने जो बार के आपके कॉलम्स बार हैं, ठीक है, इन तरीके से आप बार को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, शेड कर लो आप चाहे इसके अंदर, या ऐसे आप शो कर देना। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, आपका बार डायग्राम बन गया। कौन सा डायग्राम है बच्चे, ये आपका मल्टीपल बार डायग्राम है। कौन सा, मल्टीपल बार डायग्राम, जो कि आपको क्या दिखा रहा है, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट इन इंडिया। कौन से ईयर से दिखा रहा है बच्चे ये आपको दिखा रहा है 1931 से 42 2023 टू 2024, और ये मेंशन है बेटा आपका पर 1000 में। ठीक है ना, इस तरीके से आपको मेंशन करना रहेगा कि कितने में आपका मेंशन है, ये आपका पर 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, स्पेस की वजह से मैंने ऐसा लिख दिया है, आप याद रखना कितना है, ये आपका पर 1000 है। चलिए अब अगला आपका बार डायग्राम देखते हैं, कौन सा रहेगा, अगला आपका रहेगा कंपोनेंट बार डायग्राम। तो ये कंपोनेंट बार डायग्राम क्या, कौन सा रहता है, कंपोनेंट बार डायग्राम आप शो करते हो चलिए बनाते हैं। इसमें आपको फॉलोइंग प्रोडक्शन दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग सोर्सेज से। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज होगा नहीं, कौन सा है, अच्छा ईयर दे रखा है 2021, ईयर एक्स, हमने पीछे सब मेंशन था ना, हाँ ठीक है, ईयर, और ये कौन सी एक्सिस हो गई आपकी, वाई एक्सिस। ईयर मेंशन कर लो 2020 से 21, 2021 से 22, 2022 से 23 और 2023 से आपका 24 हो गया। आपके पास हाइड्रो है, इलेक्ट्रिकल है और टोटल प्रोडक्शन दे रखा है। यहाँ पर हम कितने का डिफरेंस ले लें, यहाँ हम 20 का ले लेते हैं, 20 का, ओ सॉरी 20 की जगह 30 ही लिख दिया, 20 40 60 80 100 एंड 120। हाँ सही है ना, ठीक है, एंड एक और आ जाएगा कौन सा आपका 140। चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपकी कितनी है, 46 है, तो इसमें आप चले जाओ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो गई आपकी 46, ये कुछ यहां पर आ जाएगी। ठीक है, अब थर्मल आपकी 64 है, तो आपको यहां पर ये तो आपकी कितनी हो गई 46 हो गई। अब थर्मल 64 है ना, तो यहां पे 64 ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर ऐड कर दोगे, यानी ये टोटल प्रोडक्शन को आपको दिखाना है 110। तो इसी के ऊपर जाओ और ये 100 है ना बच्चे, इसी के ऊपर यहां मेंशन कर दो, ये कुछ 110 इसके आसपास आ जाएगा।
तो ये कितना हो गया 110, और ये ऊपर कितना है आपका 64 है, ठीक है। तो कंपोनेंट बार डायग्राम क्या, कौन सा डायग्राम होता है? कंपोनेंट बार डायग्राम आपको टोटल वैल्यूज भी दिखाता है और सेट ऑफ डाटा की जो वैल्यूज के पार्ट हैं वो भी दिखा देता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। अगला करते हैं उसी तरह 49, तो ये यहां गए और ये इसका 49 हो गया, ठीक है। फिर कितना है आपका 121, तो ये यहां से ये कुछ इसके आसपास आ जाएगा, तो कितना हो गया आपका 121 हो गया, और 72 इसका है। फिर उसी तरह आप मेंशन कर लेना बच्चे इसका 48, साथ के साथ बनाते चलो 82, और टोटल है 121 ही, नहीं 130 है, तो ये कुछ यहां आ जाएगा 130, तो कितना रहेगा ये इसका 82। अगला देखो 51 89, तो ये हो गया आपका 51, और लास्ट है आपका 140, ये रहा आपका कौन सा 140, और इसमें आपने मेंशन कर देना क्या 89, ठीक है। अब इसमें भी इस तरीके से आप कर लेना ये, ठीक है, और कुछ ऐसे। बच्चों वीडियो ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आज, ठीक है। वैसे तो इसमें कलर्स भी कर लेते हैं, लेकिन अब आपके पास वहां पे कलर्स तो होंगे नहीं, तो अब आप इसको शो कर लेना हाइड्रो और थर्मल। एक है आपका हाइड्रो और एक कौन सा है मेरे बच्चे आपका थर्मल है। हाइड्रो के लिए आपने इस तरीके से करा है और थर्मल के लिए आपने ऐसे करा है, ठीक है ना। अब चलिए अब देखें ऊपर, तो हेडिंग आप डाल लेना क्या, ये क्या शो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये दिखा रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, और बेटा ये हमेशा किस में होता है, किलोवाट्स में होता है, ठीक है ना। तो ये आप मेंशन कर लेना इसके आगे कि ये आपका यूनिट आप मेंशन कर लेना, ठीक है। ओहो, ठीक है, 000 किलोवाट्स के अंदर है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन दिखा रहा है, कहां से, आपके डिफरेंट सोर्सेस से, इतने किलोवाट्स में, मिलियन लगा लेना, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना, फ्रॉम मिलियन। और ईयर भी लिख लेना, कौन सा ईयर है, 2020 टू 2021 टू 2023 टू 2024, इस तरीके से प्रोडक्शन है अलग अलग सोर्सेज से ईयर के अंदर। तो आप देख लो जल्दी से, इसका एसएस ले लो, मैं साइड हो जाता हूं 2 मिनट, ठीक है। तो ये आपका कौन सा डायग्राम था, कंपोनेंट बार डायग्राम। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपका सबसे इजी है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में क्या होता है, आपको इसको कन्वर्ट करना होता है। देखो जिस तरीके से आपने कंपोनेंट बार डायग्राम बनाया ना, उसी तरह आपका परसेंटेज बार डायग्राम होता है। बस इसमें क्या होती है, हाई मैग्नीट्यूड की वैल्यूज होती हैं, इसकी वजह से आपको इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, परसेंटेज में। तो सबसे पहले आप एक टेबल फिर से बना लोगे, ठीक है, किसकी, प्राइमरी की, सेकेंडरी और टेरिटरी की। अब आपको फिर से इधर क्या लेना पड़ेगा, ईयर, और यहां पर आपकी आ जाएगी क्यूमुलेटिव परसेंटेज। फिर से आप मेरे बच्चे लोगे ईयर, और यहां पर फिर से क्या आ जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज। अब जो आपका ईयर है ना, ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से वर्क करना पड़ेगा, 039 अपॉन में 1 2104 165 इंटू में 100, ठीक है ना। तो आपका कुछ ईयर जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बार के अंदर इतनी बड़ी फिगर्स आप कैसे शो करोगे। तो करो इसको जल्दी से, और इसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी निकालनी है, ठीक है। बनाओ आप इसको जल्दी से बनाओ, ठीक है। तो कर लेते हैं इसे, ये कुछ बैठेगा 14.9, दूसरे वाला भी ऐसे करना है बच्चे आपको, 28,10320 अपॉन में 12104 165 इंटू में 100। करो जरा इस वैल्यू को देखो, 23.2, तो 23.2
ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू करो 2490 वाली, तो वो आपकी कुछ बैठनी चाहिए 61.9। टोटल देखना इसका 100 ही आएगा। अब क्यूमुलेटिव में क्या करोगे, पहले 14.9 फिर उसके अंदर 23.2 को आप ऐड कर दो। इसी तरह दूसरे वाली भी करनी है, तो यहां पर आपकी बैठेगी 38.1 फिर आपकी 100। फिर इसी तरह इस ईयर की भी निकाल लो, जो ये वाला ईयर है। जल्दी से कैलकुलेट करो बच्चों। ठीक है, दूसरा वाला कौन सा है 29, इसकी कितनी बैठेगी 23.1, और जो अगला है उसकी वैल्यू बैठेगी 62.5 अपॉन में 100। बच्चों मैंने कैलकुलेटर से करा है, लेकिन आपको तो पेपर में नहीं मिलेगा, तो आपको तो खुद से करना है। 37.5 और 100। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया ईयर में क्यूमुलेटिव परसेंटेज के अंदर। पेपर में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना रहेगा क्या, आपका कंपोनेंट बार डायग्राम। चलिए, सॉरी परसेंटेज बार डायग्राम। अब जल्दी से इसको परसेंटेज बार डायग्राम को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये तो हमने बना लिया ना, अब इसी का हमें वर्क करना है, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इसको। तो सेक्टर आ जाएंगे आपके, ठीक है, कौन से, प्राइमरी, ओ नहीं 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 नहीं, ठीक है, प्राइमरी, गलत लिख दिया मैंने, सेक्टर नहीं आएंगे आपके, ईयर आएगा, ईयर ईयर। ठीक है ना, ईयर कौन सा था आपका, सॉरी क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कौन सा था, 22 से 23 और 23 से 24। ठीक है जी, तो ईयर आ जाएगा आपका, ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 22 से 23, और मेरे बच्चे आपका 23 से 24। ठीक है, चलिए अब इधर देख लीजिए, वैल्यूज दे रखी हैं, तो यहां पे कितने का ले लो, 20 20 का ही ले लो डिफरेंस, 20 40 60 80 100। याद रखना हमेशा इसका जो टोटल होता है वो 100 होता है। ठीक है, तो बना लो इसका जल्दी से 14.9, ये कुछ यहां बनेगा, ओ सॉरी 14.9। ठीक है, उसके बाद 23.2 है, उसमें जोड़ोगे तो कितना बैठेगा 38.1, तो ये यहां पे चले जाना आप, तो ये 38.1। फिर कितना बैठेगा आपका टोटल 100 ही बैठेगा। तो बना लो आप इसको, पहले आप लिख लेना 14.9 23.2, उसके बाद क्या बनाना है आपने 61.9। ठीक है, और इसी तरीके से आपको यहां पर दिखा देना रहेगा क्या, तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। ठीक है, ऐसे आप ड्रॉ कर लेना, बार्स बना लेना, वो बार कह रहा हूं, इस तरीके से आप ड्रॉ करके बार्स के अंदर शो कर देना। वो वाला प्राइमरी है ना, ये वाला आपका सेकेंडरी, और ये वाला आपका कौन सा है, टर्जरी सेक्टर है। तो ऐसे आप बना लेना। ठीक है, अब इसी तरह इसी ईयर का भी बना लो बच्चों, तो वही आपका मेरे बच्चे 14.4, इसके थोड़ा सा छोटा बनेगा। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 37.5, तो ये यहां से ये यहां पर 37.5, और फिर आपका लास्ट क्या बनेगा, आपका 100 ही बनेगा। ठीक है, लास्ट आपका सॉरी लास्ट आपका क्या बन रहा है 100 ही। ठीक है, और 100 में आपने कितनी वैल्यू लिखनी है 62.5, नहीं गलत लिख दी ना मैंने, 23.1 होगी, 23.1 और फिर कौन से 62.5 और ये 100, और ये कौन सा सेक्टर था आपका, टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी बना लेना। ठीक है ना, तो ओ सॉरी
ये आपके ना गलत ड्रॉ हो गए, एक सेकेंड। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी में आपके ऐसे वाला है, ठीक है। सेकेंडरी में बच्चे आपके ये वाले रहेंगे और टर्जरी में आपके कुछ इस तरीके से। तो ये आपने बना लिया। इसका भी टोटल कितना है आपका? इसका टोटल है 100 ही, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आप इसी तरीके से फिगर लिख लेना बच्चे। 46, 36, 45, 31, 40, 27, 42, 23, 41, 19 and 37, 15, 32.5, 11.5, 22.5 और 7.3। तो आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया था, यहाँ पर भी आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं 300, ठीक है ना, 250, इस तरीके से कर लेना आप। चलिए, बन गए आपके सारे बार डायग्राम्स। अब आपका लास्ट बचा है कौन सा? डेविएशन वाला, ठीक है। तो और यहाँ पर आप मेंशन कर लेना ये कौन सा डायग्राम है आपका? परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। जो कि क्या दिखा रहा था आपको? जो कि आपको क्या दिखा रहा था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन। ये ईयर आप ऊपर चाहे तो मेंशन कर सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। वैसे आपको करना ही पड़ेगा, तो आप इसे मेंशन कर लेना कि क्या दिखा रहा है ये आपको? ये आपको दिखा रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन एट ये वाला ईयर, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप देख लो। ये आपको मेंशन करना रहेगा, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन एट इतना, ठीक है। कहां पर मेंशन करोगे आप बच्चे इसे? यहां पर, ठीक है, यहां पर। अब लास्ट आपका बचता है कौन सा? डेविएशन बार डायग्राम, जिसके अंदर नहीं, इसके बाद तो भी एक और होगा ना आपका, ये भी बना लेते हैं। चलिए जल्दी से, बहुत ही इजी डायग्राम होता है ये भी आपका। इसमें आपकी 0, ठीक है, -10, -20, -30, 10, 20, 30। यहां पे आपको क्या दिखानी है? आपकी सेविंग्स डेफिसिट। वो स्पेस नहीं है ना ऐसे, तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। तो 2018 में आपका ईयर है, यहां पे आपका आ जाएगा ईयर, ये आपकी हो गई x, ये y, नेगेटिव वाले को आप नाम दे दो क्या? y डैश, ठीक है। अब 30 बना दो पॉजिटिव में, तो ये रहा आपका 30, तो ऊपर आपने लिख देना है 30। ये कौन सा ईयर है भाई? 2018। 2019 में मेरे बच्चे हैं -20, ठीक है। तो यहां पर आप बना लेना क्या? -20, ठीक है। कौन सा ईयर है ये आपका? -20, 2019। फिर 2020 में जाओ आप, तो ये रहा 10, तो 10 कौन सा ईयर? 2020। 15 - 25, तो 15 - 25, ठीक है। एंड देन फिर से आपका अगेन क्या रहेगा बच्चे? आपका रहेगा 20, ठीक है। तो और वो कौन सा ईयर है? 2023, 2022 और 2021। जल्दी से आप चेक करो, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। कौन सा डायग्राम आपका? डेविएशन बार डायग्राम, ठीक है ना। ये वाला है आपका 20, ठीक है। चलिए, अब लास्ट आपका आ जाता है पाई और सर्कुलर डायग्राम। भैया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ लेते हैं स्कूल के अंदर बच्चों से। तो आपको पाई और सर्कुलर डायग्राम बताना है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या कन्वर्ट करना रहेगा? देखो, अगर आपको डिग्री निकालनी है तो उसके पास उससे पहले आपको परसेंटेज होनी चाहिए। तो वही आप एक टेबल बनाएंगे पहले, टाइप्स ऑफ फूड, मेरे साथ साथ ऐसे ही नंबर ऑफ पीपल, फिर परसेंटेज, ठीक है ना। तो लेट सपोज करो ये आपका नॉर्थ इंडियन, ये आपका साउथ इंडियन, ये आपका चाइनीज,
ये आपकी मेरे बच्चे इटालियन, और एक आपकी मैक्सिकन। ठीक है, तो 150, 100, 125, 75, 50। परसेंटेज आपको पता है ना कैसे कन्वर्ट करनी है, ये आप टोटल कर लो 100, 200, 250, 250, 300, 400, 500 हो जाएगा बेटा टोटल। परसेंटेज कैसे करोगे, 150 अपॉन में 500 इंटू में 100, 100 अपॉन में 500 इंटू में 100, तो 125 अपॉन में 100, अपॉन में 500 इंटू में 100, तो 75 अपॉन में 500 इंटू में 100, और 50 अपॉन में 500 इंटू में 100। तो आपके बच्चे कुछ परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है ना, अब आप इसकी परसेंटेज बना लेना। ठीक है, जल्दी से बनाओ, कितनी है इसकी परसेंटेज, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, आप मत करना। ठीक है, आप मतलब कैलकुलेटर रखिए 20, 25। तो ये बैठेगी आपकी 30, 20, 25, 15 और 10। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या, परसेंटेज में आपका कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। अब परसेंटेज में अगर ये कन्वर्ट हो गया तो फिर अब आपको इसे किस में करना है, अब आपको इसे करना है मेरे भाई डिग्री में। किस में करना है, डिग्री में। नंबर ऑफ पीपल हो गया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पीपल बना लिया आपने। ठीक है, अब आप इसे किस में बना लो, 360 डिग्री में। ठीक है ना, यानी पीपल, ठीक है ना, लोगों का जो है वो 360 डिग्री में। कैसे करोगे, 30 अपॉन में 100 इंटू में 360 डिग्री, 20 अपॉन में 100 इंटू में 360 डिग्री, 25 अपॉन में 100 इंटू में 360 डिग्री, 15 अपॉन में 100 इंटू में 360 डिग्री, एंड 10 अपॉन में 100 इंटू में 360 डिग्री। अब जल्दी से ये जो डिग्रीज हैं इनको बनाना शुरू करो। अच्छा, मैंने लिखा नहीं है ना, तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल इन कंपोनेंट ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, अब ये डिग्रीज आपकी बन जाएंगी, तो बना लेना आप इन डिग्रीज को, और डिग्रीज बनाने के बाद आपके पास बस एक ही काम रह जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 108 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री, 54 डिग्री और 36 डिग्री। टोटल करके देखो, अगर इसका टोटल आपका आ रहा है 360 डिग्री तो आपका आंसर एकदम सही है। अब पाई डायग्राम आप यहीं पे बना लेना कुछ इस प्रकार से। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको पाई बनाना रहेगा। यहां सेंटर पे लेना, डी होता है ना ज्योमेट्री बॉक्स में, ठीक है, मतलब आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो होती है उसमें जो आपका डी यूज करा हुआ है और आपने बनाए भी होंगे, तो उसको कुछ इस प्रकार से प्लेस करना यहां पर। अब जैसे लेट सपोज करो आपने यहां प्लेस कर लिया, ठीक है ना, तो उस डी को घुमाना, घुमाने के बाद आप ये देखना कि 180 डिग्री बाहर साइड कहाँ आ रहा है। जैसे 180 डिग्री आपका कुछ, 108 डिग्री आपका कुछ यहाँ पर आएगा, फिर आपका 72 डिग्री, फिर उसको ऐसे घुमाओगे बाहर की तरफ तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, फिर आपका 90 डिग्री ऐसे बन जाएगा, और 54 डिग्री ये कुछ इस प्रकार से, और आपका 36 डिग्री। तो ये लो, अब इसमें भी आप शेडेड पोर्शन कर देना कुछ इस तरीके से, ऐसे कर देना, ठीक है, ऐसे वाला कर देना, ठीक है ना, कुछ में ऐसे हो गया, कुछ में आप ऐसे सीधी रे ऐसे कर लेना, ठीक है, कुछ में आप ऐसे करने के बाद कुछ ऐसे शो कर देना, ठीक है, और कुछ आप कुछ ऐसे सर्कल्स में कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, डिफरेंट तरीके से आप पोर्शन को शेड कर सकते हो। अब शेडेड पोर्शन करने के बाद आपको शो करना रहेगा, क्या बनाना है आपको, आपको दिखाना होगा। ठीक है, अब आपको ये दिखाना होगा, जैसे लेट सपोज करो आपने ये बनाया और ये वाला, ये कौन सा है आपका, नॉर्थ इंडियन है। ठीक है, फिर आपको एक और बॉक्स बनाना है इस तरीके से,
जिसमें आपने ऐसे वाली बार्स में वो करा है, सॉरी पाई डायग्राम में, तो वो कौन सा आपका साउथ इंडियन है। फिर आपको दोबारा ऐसे बनाना है और ऐसे बना के फिर आपको इस तरीके से दिखाना रहेगा। ये कौन सा आपका चाइनीज है। फिर यहां पर आपका 2 कॉलम है, जिसमें आपने एक में ऐसे करा है तो वो आपका है मैक्सिकन, और एक में आपने कुछ इस तरीके से दिखाया तो वो आपका कौन सा है, इटालियन। ठीक है, सो आज आपका ये चैप्टर जो है वो ओवर होता है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को आप पूरा देखना बहुत अच्छे से और डायग्राम्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जल्दी उसको भी हम खत्म कर देंगे चैप्टर को। आपके 7 चैप्टर पूरे होने वाले हैं, बस इसके बाद आपकी स्टैट्स की बुक कवर हो जाएगी। फिर हमारा पूरे साल क्या रहेगा कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी है, और मुझे पता है आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आगे आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूं और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाता रहूं। सो आप पढ़ते रहिए इसी तरीके से, बढ़िया अपने मार्क्स स्कोर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।